नमस्ते एवरीवन, आज मैं बात करूंगी थायराइड के बारे में। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में थायराइड के बारे में बताऊंगी कि थायराइड क्या होता है, इसका हमारे शरीर में क्या रोल है, इससे जुड़ी हमें क्या बीमारियां होती हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट योगासना। तो आइए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ग्लैंड होती है। ये तितली के आकार का होता है। ये सांस की नली के ठीक ऊपर होता है, इस जगह पे दोस्तों होता है। और इसका वजन 25 से 30 ग्राम के बीच में होता है। ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। एक हार्मोन से रिलीज करता है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल को कंट्रोल बना के रखता है। थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और जो दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म जब थायराइड ग्लैंड से कम हार्मोन्स रिलीज होता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब T3 T4 कम हो जाना। कम होने का मतलब आपका मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है और वजन बढ़ने लगता है। आपको भूख कम लगती है, ठंड ज़्यादा लगने लगती है और नींद का आना ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम हैं। दोस्तों, सेकंड जो है हाइपरथायराइडिज्म है। जब थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होता है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगता है, वजन घटने लगता है, भूख तो लगेगी लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा और मासिक धर्म अनियमित होना, नींद नहीं आना, गर्मी ज़्यादा लगने लगता है और T3 T4 हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। उस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके क्या क्या लक्षण हैं और कैसे हम जानेंगे कि हमको थायराइड है कि नहीं है, तो हम थोड़ा सा लक्षण के बारे में डिस्कस। इसमें वजन का तेजी से बढ़ना या वजन अचानक से कम हो जाना, बाल झड़ने लगना और पैरों में सूजन आने लगना, भूख ज़्यादा लगने लगती है या फिर भूख बिल्कुल कम हो जाता है, कब्ज या डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, थकावट, छाती में दर्द होने लगता है, बीपी की परेशानी, आँखों की परेशानी, लो एनर्जी लेवल, ड्राई स्किन, ये तमाम दिक्कतें आती हैं। ये सब थायराइड के लक्षण हैं। अगर ये सिम्टम आपको दिखाई पड़े तो आप ज़रूर से ज़रूर थायराइड टेस्ट करवाएं। और फिर दोस्तों, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे और कपालभाति में अपना कमर, कंधा और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को रखेंगे और इसमें सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और कम से कम 20 से 25 स्ट्रोक इसमें लगाएंगे। आँख को बंद करके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में करेंगे सभी लोग। ओके, रिलैक्स। इसको हम कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक कंटिन्यू करते रहेंगे। दोबारा फिर से हम बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अपने कमर को, कंधे को और गर्दन को बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और सांस को इसमें भरते हुए जब सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो ओम का उच्चारण निकालेंगे इस तरह से। ओम
रिलैक्स। इसको भी हम 15 से 20 बार कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सर्वांगासन करेंगे। इसमें भी फिर हम लेट जाएंगे और सर्वांगासन में दोनों हाथों के सहारे अपने हिप को हम उठाएंगे और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे इस तरह से दोस्तों। सर्वांगासन ये बहुत ही अच्छा थायराइड के लिए एक्सरसाइज है। इस तरह से उठाएंगे और आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं और इसको भी कम से कम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इसमें भी आपके चेस्ट से आपके चिन को टच होना चाहिए। फिर आराम से पैर को मोड़ के धीरे से नीचे की तरफ आ जाएंगे। दोबारा फिर से हम करेंगे सर्वांगासन और उसके बाद फिर हम दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाके उसी में हलासन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे किस तरह से करते हैं। आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे और इसको हम दोनों पैरों को पीछे की तरफ कर देंगे तो ये हमारा हलासन हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों हाथों को पीछे खींच के लेके जा सकते हैं आगे की तरफ और इसको भी 10 सेकेंड के लिए होल्ड। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आराम से पैर को ऊपर की तरफ, दूसरे पैर को भी ऊपर की तरफ, धीरे से पैर को फोल्ड किए और आराम से लेट गए। और कोई झटके से एक्सरसाइज नहीं करनी है दोस्तों। उसके बाद हम उष्टासन करेंगे। उष्टासन में क्या करेंगे, हम अपने घुटने के बल बैठ जाएंगे इस तरह से और इस तरह से बैठेंगे। इस तरह से खड़े होंगे घुटने के बल। अपने हाथ को पीछे ले जाके पंजे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से दूसरे पंजे को पकड़ेंगे यानी एड़ी को पकड़ेंगे और इस तरह से आपका गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ जाएगा। और फिर आराम से हाथों को, सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे दोस्तों। ये हमारा रहा उष्टासन। दोस्तों एक चीज आपने देखा होगा कि हाइपर थायराइडिज्म में जो होता है, हमारा गला बिल्कुल खींच के हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें हमारा चिन और हमारे चेस्ट से बिल्कुल टच होके रहता है। ये दोनों में अंतर है, हाइपो और हाइपर में दोस्तों। उसके बाद फिर हम भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में क्या करेंगे, सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे भुजंगासन में और दोनों हाथों को बिल्कुल आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ ले आके करेंगे और दोनों पैरों को पीछे एक दूसरे से जोड़ेंगे और सांस को भरते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरह से दोस्तों इसको कम से कम 25 से 50 बार कर सकते हैं और इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखेंगे और सांस को भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस को नीचे की तरफ छोड़ेंगे, सांस को छोड़ेंगे। इस तरह से दोस्तों उसके बाद हम बैठ जाएंगे। बैठने के बाद दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद राइट लेग पे
लेफ्ट लेग रखेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से आपके हथेलियों की उंगलियां बिल्कुल खुली रहनी चाहिए और धीरे धीरे हम अपनी अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे इस तरह से, और गर्दन को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आपके पूरे बॉडी का वेट दोनों भुजाओं पे रहेगा। इसको आप 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इसको कम से कम 5 से 10 बार कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ, फिर साइड को चेंज करेंगे दूसरे पैर से, और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे अपर बॉडी को, और गर्दन बिल्कुल पीछे रहेगी। आपके गर्दन में आपको स्ट्रेचिंग फील होना चाहिए और आपके बॉडी का वेट दोनों भुजाओं पे रहना चाहिए। धीरे से अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके आएंगे दोस्तों। इसी तरह से दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ पीछे की तरफ, गर्दन आपका पीछे की तरफ रहेगा और दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट। आपके बॉडी का पूरा वेट दोनों भुजाओं पे, आपका बॉडी जो है बिल्कुल हवा में रहेगा। इसको भी 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और इसको भी 5 से 10 बार कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है ये, आसन है ये। फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके आएंगे दोस्तों ये लास्ट आसन है, इसको सिंहासन बोलते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा, थोड़ा सा गैप रखेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ, जैसे शेर बैठता है, इसको सिंहासन बोलते हैं। इसमें सांस को भरते हुए जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे और हा की आवाज़ निकालेंगे इस तरह से। दोस्तों जो आवाज़ हम निकालेंगे, हम गले से आवाज़ निकालेंगे और गले से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, सिंहासन से अगर आप कंटिन्यू रेगुलर करते हैं तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये थायराइड में भी बहुत अच्छा काम करता है सिंहासन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, प्रणाम।